जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे ज्ञान स्थली कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ा रहा था गंगा नदी तंत्र। ठीक है, गंगा नदी तंत्र में हमने आपको पढ़ाया कि उसकी जो सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी सहायक नदियां, जैसे गंगा की प्रमुख सहायक नदियां, सबसे लंबी सहायक नदी है वो यमुना नदी है, और वो दक्षिण से या ये हो गया उसका बायां और ये हो गया दायां, दाईं ओर से आने वाली सबसे लंबी नदी यमुना नदी होगी। तो आज हम यमुना नदी होगी, ठीक है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, यमुना नदी के बारे में। ठीक, तो हमने आपको बताया था कल पिछली क्लास में कि बाईं ओर से आने वाली नदियां, ठीक है, वो मैंने आपको लिखा थी, रामगंगा हुआ, गोमती हुआ, गंडक हुआ, ठीक है, कोसी हुआ, महानंदा हुआ, ठीक है, ये सब नदियां बाईं ओर से आ रही थी। अब जो दाईं ओर से गंगा में मिल रही हैं वो नदियां, पहली नदी है यमुना नदी। ठीक है, तो यमुना नदी गंगा की बाईं ओर से आने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है, पहली विशेषता ये है। ठीक है, अब हम यमुना नदी पढ़ेंगे, यमुना नदी। ठीक है, अच्छा, बाकायदा हमने पिछली बार भी वीडियो को मतलब नदी को, गंगा नदी को डायग्राम से बताया था, आज भी उसी डायग्राम से हम बाकायदा आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक, चलो, ये हो गया आपका गंगा, ये हो गई यहां से गंगा आ रही, ये हो गई यमुना। ठीक है, अब देखो ये ग्लेशियर में बना रहा हूं, डायग्राम अपना याद रखना। ये है यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, और ये हो गया गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है ना, यमुनोत्री ग्लेशियर, और यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में है, और स्थान अगर पूछे तो बंदरपूछ। ठीक है, यही बंदरपूछ है। ठीक है, यही देखो हमने आपको बताया यमुनोत्री ग्लेशियर मतलब यमुना नदी का उद्गम कहां से हुआ है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, ये यहां से, अब ये यहां से निकली कौन सी, गंगा नदी। गंगा नदी नहीं, यमुना नदी निकलेगी। गंगा क्यों नहीं, गंगा तो गंगोत्री से निकलेगी। ठीक है, ये चलो, है ना, इतना दिख रहा है नहीं, थोड़ा सा और ऐसे बनाता हूं तो थोड़ा और सही लगेगा आपको, क्योंकि सारी डिटेलें हमें आपको यही बतानी है। ठीक है, अब इस नदी का नाम क्या है, ये इस नदी का नाम क्या है, और ये नदी जो जा रही है वो जा रही है कौन सी, ये गंगा है। ठीक है, ये गंगा। अगर थोड़ा सा और बीच में इसको रोकते हैं तो सही रहेगा, यहां। ठीक, ये अब मैं एक एक करके बता दे रहा हूं। देखो, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकली, यमुना नदी निकली। ठीक है, उत्तराखंड से। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकली। ठीक है, अब गंगा नदी तो मैं बता चुका हूं। अब जो यमुना नदी है ना, वो गंगा नदी से मिली कहां पर है ना, वो पहले तो इससे पहले निकली कहां से, वो सब डिटेल में बताता हूं। अब देखो, उद्गम स्थल क्या है, यमुनोत्री ग्लेशियर, स्थान है बंदरपूछ की पहाड़ी से ये नदी निकली, कौन सी, यमुना नदी। ठीक है, इसकी सहायक नदी किसकी, यमुना नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, देखो, है ना, यमुना की एक सहायक नदी है कौन सी, एक चंबल। ठीक है, फिर चंबल के बाद यमुना की दूसरी है बेतवा, और तीसरी है कैन। ये प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, ये चंबल, बेतवा और कैन, मैं लिखता जा रहा हूं। ये है चंबल नदी, ये है केन नदी, और ये है बेतवा नदी। ठीक, ये सभी यमुना की सहायक नदियां हैं। ठीक, चलो, अब ये यमुना नदी निकली, है ना, और इस पर प्रमुख शहर हैं। ठीक है, प्रमुख शहर अगर पूछे जाए तो कौन कौन से हैं यमुना नदी पर प्रमुख शहर। ठीक है, यहां तो नहीं लिखे, मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो, दिल्ली यमुना से निकलती है, दिल्ली। हरियाणा भी है, यही हरियाणा,
ठीक है। फिर उसके बाद आपका पड़ेगा क्या, मथुरा। फिर उसके बाद क्या पड़ेगा, आगरा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद क्या पड़ेगा, इटावा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये जो इटावा में है ना, ये इटावा में एक जगह है मुरादगंज, यहां चंबल नदी यमुना से मिलेगी, ठीक है। और ये दूसरी नदी है, मैंने आपको बताई, पहले आएगी क्या, बेतवा, फिर कैन आती है ना। पहले बेतवा आएगी फिर कैन आएगी, है ना। ये देखना, पहले आएगी क्या, बेतवा, बेतवा नदी, और फिर है कैन नदी, ठीक है। अब ये बेतवा नदी है, ये मिलेगी कहां, आगे देखो, ये बेतवा नदी हमीरपुर में मिलेगी, हमीरपुर, हमीरपुर उत्तर प्रदेश के सारे जिले हैं हमीरपुर। और ये कैन नदी निकले मिलेगी कहां, यमुना नदी में, बांदा से, बांदा जिला, ठीक है। ये बांदा है, ये हमीरपुर है, ठीक है। अब इनके और शहर के नाम लिख दे रहा हूं, जैसे कालपी हुआ, कालपी है इसी नदी के, मतलब यमुना नदी के किनारे है कालपी, ठीक है। कालपी हुआ, हमीरपुर हुआ, बांदा हुआ, ये सब। अब एक एक करके चीजें मैंने आपको बता दी। देखो सिस्टम फिर से मैं बता रहा हूं, ये यमुना नदी मिल कहां रही है, गंगा नदी में, ये मिलेगी प्रयागराज, वर्तमान प्रयागराज, इलाहाबाद, प्रयागराज, ठीक है। ये यमुना नदी यहां आके मिल रही है कहां, प्रयागराज या इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में, ठीक। अब आ गया हो, मैंने डायग्राम बाकायदा आपको बना दिया, चीजें आप समझ रहे होगे, ठीक। चलो ये अब आ जाओ आप बिल्कुल इसका देखो, यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या लिखा है, यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपूछ पहाड़ी से, यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपूछ पहाड़ी से। सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा, कैन, किसकी, यमुना की सहायक प्रमुख नदियां, ठीक है। परियोजना कौन सी है, हथनी कुंड परियोजना। यह हथनी कुंड परियोजना हरियाणा में है, ठीक है। कहां है, हरियाणा में। हमने आपको बताया हरियाणा राज्य से यमुना नदी गुजरती है, वहां एक बांध बनाया गया है, इस बांध का नाम है हथनी कुंड परियोजना, यही बनाया गया हरियाणा में, ठीक है। किस नदी पर, यमुना नदी पर, हथनी कुंड परियोजना, ठीक है। हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर है, यमुना नदी पर। अगर राज्य पूछे तो हरियाणा, ठीक। अगला, अगर यहां, अब इसकी विशेषता किसकी, यमुना नदी की, क्या है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी, जो कि गंगा की सहायक नदी है। भारत की लंबी सहायक नदी अगर पूछे तो यमुना नदी है, किसकी, गंगा की, ठीक है। इसीलिए अगला, यमुना नदी प्रयागराज में जाकर गंगा से मिल जाती है, यमुना नदी प्रयागराज में जाकर गंगा से मिल जाती है, हमने आपको बताया, ठीक है। अगला, यमुना नदी 19 जिलों से होकर यूपी से गुजरती है, मतलब ये प्रमुख जिले लिखा दी ना। अगर ये पूछे यमुना नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो 19 जिलों से होकर गुजरती है, ठीक है। अगला, यमुना नदी की लंबाई 1316 किलोमीटर है, यमुना नदी की लंबाई 1316 किलोमीटर है, ठीक है। एक बार चेक करना है, चेक कर लो एक बार, ठीक है। अगला देखो, नदी की लंबाई चेक कर लेना, सही हो जाएगी, ठीक है, एक बार, है ना। अगला देखो, अगला जैसे अगली नदी है कौन सी, चंबल नदी, ठीक है। चंबल नदी का उद्गम स्थल मैंने आपको बताया, मैंने ये नदियां सब डायग्राम बना दिया, मैंने आपको डायग्राम बना दिया, ठीक है ना। तो अब देखो क्या, चंबल नदी, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहां है, उद्गम स्थल मतलब मैंने आपको बताया यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपूछ पहाड़ी से हुआ है। अब चंबल नदी का उद्गम स्थल तो हुआ है, तो चंबल नदी का उद्गम स्थल हुआ है मालवा पठार से, मालवा पठार से, मालवा पठार, मालवा पठार से चंबल नदी का उद्गम स्थल हुआ है, ठीक है। मालवा पठार से, मालवा पठार पर एक पहाड़ी है जाना पाव की पहाड़ी, उसके निकट एक पहाड़ी है जाना पाव, जाना पाव, जाना पाए या जाना पाए की पहाड़ी, ठीक है। यहां इसी के निकट से मालवा पठार है, यहां से नदी निकली कौन सी, चंबल नदी, ठीक है ना। अब चंबल नदी कितने राज्यों से होकर गुजरी, देखो चंबल नदी राजस्थान में, राजस्थान से हुई, एमपी में हुई और उत्तर प्रदेश में। तो पूछ सकता है चंबल नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 3 राज्य, कौन कौन से, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। जो कि मालवा पठार है ना,
मालवा पठार है ना, तो मालवा पठार ज्यादातर कितने राज्यों में विस्तृत है? 2 राज्यों में विस्तृत है, वे पहले राजस्थान और एमपी में। तो मैंने आपको बताया यहां से नदी निकली और यमुना नदी में इटावा के निकट जाके मिली। ठीक है, अगला देखो, एक और है कि यमुना की सहायक नदी है जो कि अरावली पर्वत से होकर गुजर रही है यहां से और चंबल में मिल रही है। चंबल की एक सहायक नदी है बनास नदी, जो कि अरावली पर्वत से निकलती है, बनास नदी। ठीक है, जो कि अरावली पर्वत से निकलती है और चंबल की नदी में मिल जाती है। चंबल की सहायक नदी है बनास नदी। ठीक है, यही हमने लिखा है, प्रमुख नदी ये है। फिर और है पार्वती नदी, क्षिप्रा नदी, ये पूछ सकता है क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है? किसकी? चंबल नदी, ये पूछा जाता है। ठीक है, चंबल की सहायक नदी है क्या? क्षिप्रा। ठीक है, कहां? उज्जैन यूपी। और एक सिंध नदी है, ये इसकी सहायक नदी है। प्रमुख नदी मैंने आपको बताई 2, एक है बनास नदी जो कि अरावली पर्वत से निकलती है और चंबल में जाके मिल जाती है, एक है क्षिप्रा जो कि चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, अगला ये देखो, मैंने इतना सिस्टम, और ये जाके कहां? इटावा के मुरादगंज में चंबल नदी यमुना में मिल जाती है। ठीक है, बाकायदा दिखता है, ये जब नदी मिलती है ना बाकायदा दिखा है वहां। ठीक है, अगला देखो, अगला है सोन नदी। ठीक है, अगली देखो, मैंने आपको बताया सोन नदी। सोन नदी से पहले मैं आपको पहले इसके बारे में बता दूं, बेतवा और किसके बारे में? केन के बारे में। ठीक है, केन और बेतवा, देखो मैं सीधे बता दे रहा हूं, केन और ये बेतवा नदी दोनों बुंदेलखंड पठार से निकलती हैं, बुंदेलखंड पठार से निकलती हैं, बुंदेलखंड पठार से निकलती हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिले से जाकर मिल जाती हैं, उत्तर प्रदेश में हमीरपुर में जाकर मिल जाती हैं। ठीक है, हम वही कह रहे थे यमुना नदी की लंबाई 1436 किलोमीटर है ना, यही मैं इस बार कह रहा था 1436 किलोमीटर। एक बार चेक कर लेना, इसीलिए मैं कंफर्म कर रहा था कि थोड़ा सा गलती हुई है। 1436 किलोमीटर इसकी लंबाई है यमुना की। ठीक है, एक बार देख लेना, ये कंफर्म कर लेना, है ना, यही है। हम लोग कहां थे? केन और बेतवा में। मैंने आपको बताया ये दोनों नदियां बुंदेलखंड पठार से निकलती हैं, केन, और उत्तर प्रदेश में जाकर एक जिला है हमीरपुर और वहां यमुना नदी से मिल जाती है। दूसरी नदी निकली, कौन सी नदी? केन नदी, और ये बांदा में जाके यमुना नदी से मिल जाती है। और मैं एक बार चंबल नदी की विशेषता और बता दूं, क्योंकि चंबल नदी की विशेषता है आती है, देखो क्या है चंबल नदी के विशेषता है, इसके किनारे प्रमुख 2 शहर है। कोटा एक राजस्थान का कोटा शहर है और इटावा उत्तर प्रदेश का एक जिला है। ठीक है, अगला, चंबल नदी का निर्माण अवनालिका अपर्दन से हुआ है। मतलब यह अवनालिका अपर्दन मतलब कुख्यात नदी है ना, कुख्यात नदी है। ठीक, चलो अगला देखो, यह नदी घड़ियालों की नदी के नाम से जानी जाती है, क्योंकि चंबल नदी इटावा में घड़ियाल पाए जाते हैं, घड़ियाल पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए घड़ियालों की नदी के नाम से जाने जाते हैं, है ना। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग यमुना नदी की लंबाई गूगल सर्च या कोई भी ऑथेंटिक किताब से सर्च करके कमेंट सेक्शन में पेस्ट करें। ठीक है, हाँ, ये आप लोगों को मैंने आज काम दिया, यमुना नदी की लंबाई पूरी एग्जिट क्या है। ठीक है, ये कंफर्म आप लोग बताना। ठीक, चलो ये आपको मैंने होमवर्क दे दिया आपके लिए। ठीक, चलो यहां आ जाओ आप लोग। हमने आपको बताया कि चंबल नदी को घड़ियालों की नदी के नाम से जाना जाता है। क्या? इटावा में घड़ियाल, चंबल नदी इटावा मिलती है ना, बहुत घड़ियाल है। ठीक है, इसलिए वहां जाना जाता है ना, घड़ियाल प्रजनन केंद्र भी है वहां पर। ठीक है, इसलिए चंबल नदी इटावा के निकट मुरादगंज में जाके मिल जाती। मैंने आपको बताया यहां इटावा के पास एक मुरादगंज एक शहर है, ठीक है, कस्बा टाइप में, वहां जाके मिलती है। चंबल नदी पर प्रमुख परियोजना है नंबर 1 गांधी सागर परियोजना जो कि एमपी में है, जवाहर सागर परियोजना जो कि राजस्थान में है, और राणा सागर परियोजना जो कि राजस्थान में है, और कोटा सागर परियोजना मतलब चंबल कोटा सागर परियोजना ये भी राजस्थान में। ये परियोजना याद करके रखना। ठीक है, इतना मैंने डायग्राम भी बता दिया था, ये सब चीजें होंगी। अगला देखो, अगली नदी है सोन नदी। ठीक है, सोन नदी का उद्गम स्थल होता है कहां से? सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक पठार, अमरकंटक पठार जो कि छत्तीसगढ़ और एमपी की सीमा पर स्थित है।
ये अमरकंटक पठार से नदी निकली सोन नदी और पटना में जाके, बिहार के पटना में जाके मिल गई। ठीक है, सोन नदी। ये सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। यमुना के तो भाई ऊपर वहां तक था। ठीक है, ये गंगा की सहायक नदी है। अगला देखो, यही चीज में उसका उद्गम स्थल अमरकंटक एमपी व छत्तीसगढ़ की सीमा पे है। ठीक है, एमपी व छत्तीसगढ़ की सीमा पे, एमपी प्लस छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है ना। इसकी सहायक नदी है कन्हान नदी और उत्तरी कोयल नदी और रेहंद नदी। ठीक है, यहां एक रेहंद नदी है जो प्रमुख तौर से पूछी जाती है। ये रेहंद नदी छत्तीसगढ़ से निकलती है। ये रेहंद नदी इसकी सहायक नदी है। किसकी? सोन की सहायक नदी रेहंद नदी। ठीक है, इसकी विशेषता, इस नदी की विशेषता क्या है? कौन सी? सोन नदी की। यह नदी भ्रंश रेखा से होकर बहती है, मतलब भ्रंश कगार के रूप में बहती है। सोन नदी पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। यही मैंने आपको बताया, पटना के निकट बिहार में गंगा से मिल जाती है। रेहंद नदी, देखो मैंने आपको बताया रेहंद नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ से है, छत्तीसगढ़ से है। और रेहंद नदी पर एक परियोजना है रेहंद बांध, जो कि यूपी के सोनभद्र जिले में स्थित है। रेहंद नदी पर इसका अन्य नाम अगर पूछे तो गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध। यह गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील के रूप में जाना जाता है। ये पूछ सकता है, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गोविंद बल्लभ पंत झील या गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, और कहां है? ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और अगर कोई एग्जैक्ट जगह पूछे सोनभद्र जिले में। ठीक है, ये चीज इतनी आपको याद रखना। ये मैंने आपको डायग्राम बना दिया पूरा। ठीक है, उसके बाद ये नदी चली गई कहां? उसके बाद ये पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करेगी। तब इसका नाम क्या होगा? पद्मा होगा। ठीक है, तब इसका नाम पद्मा होगा। ठीक, और वो पद्मा होगा और उधर से जमुना आ रही होगी, उसमें मिल जाएगी फिर। ठीक है, और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा नदी बनाती है। ठीक है, इतना मैंने आपको बताया, पूरा सिस्टम सेट करा है ना। आपको एक काम है, यमुना नदी की पूर्णतः लंबाई कितनी है ये आपको पता करके लाना। ठीक है, या 1376 है या 1436 है। ठीक है, ये आप लोगों को कंफर्म करके लाना है। तो इसका मतलब क्या है, आप लोग जब कॉपी किताब पलटोगे ना तो आपका भी दिमाग चलेगा कि भाई हमने जितना पढ़ा है। तो आप कल कुछ पूछोगे उससे कि सर ये नहीं, ये और बताओ मुझे। तो ठीक है, इसलिए थोड़ा किताबें पलटो, आपके लिए भी डेली एक ना एक काम दिया जाया करेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अगली क्लास अब होगी किसकी? ये मैंने आपको बताया यमुना नदी। ठीक है, अब अगली होगी प्रायद्वीपीय नदियां। ये उत्तर हिमालयी नदियां हो गई ना, अब प्रायद्वीपीय नदियां होंगी। ठीक है, प्रायद्वीपीय कैसा भाग होता है? ऐसा भाग जो पानी से तीनों तरफ से घिरा हो, वो प्रायद्वीपीय भाग कहलाता है। वहां से जो नदियां होंगी अब वो अगली नदियां प्रायद्वीपीय। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।